क्या कभी आपने अपने टाइम की कीमत, अपने समय की कीमत निकाली है? अब आप ये पूछेंगे कि टाइम की कीमत क्या होती है, अपने समय की कीमत होती क्या है और उसे निकाला कैसे जाता है? अगर आप दुनिया के बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग या जो अमीर लोग होते हैं उनके बारे में अगर पढ़ेंगे, तो एक बात जो कॉमन निकल के आती है वो ये होती है कि उन्हें अपने टाइम की वैल्यू पता होती है, अपने टाइम की कीमत पता होती है, और उसके कारण वो अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। उन्हें प्रिसाइजली पता होता है कि अपना टाइम कहाँ खर्च करना है और कहाँ टाइम खर्च नहीं करना है, क्योंकि टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट दैट दे हैव। दिन में हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, बट उस टाइम को आपको कहाँ स्पेंड करना है, कहाँ स्पेंड नहीं करना है, अगर आप अपने टाइम की वैल्यू निकालना जानते हैं, अगर आपको अपने टाइम की वैल्यू पता है, तो आप ये डिसीजन बेटर ले सकते हैं। हाय, मैं हूं अनमोल गुप्ता और ये है मनी की बात। तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अपने टाइम की वैल्यू कैसे निकाली जाती है और उसके दो फ़ायदे जो आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, टाइम की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। मान लीजिए अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं जहाँ आपकी सैलरी है 30,000 रुपये महीना या 30,000 रुपीज़ अ मंथ। महीने में वर्किंग डेज होते हैं 25। तो पर डे जो आपको पैसा मिलता है अपनी जॉब से वो मिलता है 30,000 डिवाइड बाई 25, जो होता है 1,200 रुपये, 1,200 रुपीज़। मान लीजिए आपकी कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप 8 घंटे पर डे काम करें जो आप करते हैं। तो जो आपकी आर्ली वैल्यू है आपकी टाइम की, आपके पर घंटे की कॉस्ट जो है आपके टाइम की, वो होगी 1,200 या 1,200 डिवाइडेड बाई 8, जो आती है 150 रुपये। तो आपके टाइम की वैल्यू हुई 150 रुपये पर आवर, और ये वैल्यू आपकी कंपनी ने सेट करी है। आपकी कंपनी आपको लगभग 150 रुपये पर घंटे पे कर रही है। तो ये तो हमने निकाल लिया आपके टाइम की आर्ली वैल्यू, राइट। अब इसको यूज़ कैसे करें? इसका पहला यूज़, जब भी आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एवेल्युएट कर रहे होते हैं, मान लीजिए आपके पास मल्टीपल जॉब ऑफर्स हैं या अपनी करंट जॉब से आप स्विच करना चाह रहे हैं दूसरी जॉब पर, राइट। और मान लीजिए करंट सैलरी आपकी 30,000 रुपये महीने ही है, दूसरी जॉब जो है आपको देने वाली है 36,000 रुपीज़ पर मंथ, राइट। वर्किंग डेज 25 से रहेंगे, तो पर डे जो आपको पैसा मिलने वाला है वो कुछ होगा 36,000 डिवाइडेड बाई 25, विच इज़ गोइंग टू बी अराउंड 1,400 रुपीज़ पर डे। बट इस कंपनी में जो आपकी टाइम की एक्सपेक्टेशन है, जो आपसे एक्सपेक्टेशन है काम करने की, वो ये है कि आप कम से कम 12 घंटे काम करें। तो आपको कंपनी पैसे तो 1,400 पे करने वाली है, बट कंपनी इज़ एक्सपेक्टिंग यू टू वर्क फॉर 12 आवर्स। तो जो कंपनी आपको पर आवर कॉस्ट देने वाली है, पर आवर जो आपको आपकी टाइम की जो वैल्यू देने वाली है, वो होगी 1,400 डिवाइडेड बाई 12, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 120 रुपीज़ पर आवर। सो इस कंपनी में आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में तो ज़्यादा पैसा मिल रहा है, पर आवर बेसिस पे आपको काफ़ी कम मिल रहा है। पिछली कंपनी में आपको 150 रुपये पर आवर मिल रहा था, इस कंपनी में आपको लगभग 120 रुपये पर आवर मिल रहा है। तो कौन सी दोनों में से अपॉर्चुनिटी बेटर है? अब ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। इसमें ये डिपेंड करता है कि जो आपको 4 घंटे एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ रहे हैं अपनी नई कंपनी में, वो आपके लिए कितने वैल्यूएबल है। उस टाइम का आप अदरवाइज़ क्या करते हैं, राइट। वो टाइम अदरवाइज़ आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, अपना लेजर टाइम स्पेंड करते हैं, आपका मूवी देखना हो गया या फिर आराम करना हो गया, राइट। क्या वो टाइम सेक्रीफाइस करने को तैयार है थोड़ा पैसा एडिशनल कमाने के लिए, बट उससे आपकी बाकी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस हो रही है? या हो सकता है वो टाइम आप अपने कुछ भी पार्ट टाइम जॉब के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे जहाँ पे आपको वापस से 150 रुपये पर आवर मिल जाता, राइट। या एग्जिस्टिंग कंपनी में आप अगर थोड़ा और ज़्यादा काम करने लग जाएँ, आपकी कंपनी का आउटपुट बढ़ेगा, हो सकता है कंपनी आपको रिवॉर्ड दें और आपका 150 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से ही आपकी पे बढ़ जाए, राइट। सो एट फर्स्ट लुक आपकी नई कंपनी आपको लगभग 20% ज़्यादा पैसा पे कर रही है एब्सोल्यूट टर्म्स में, बट जब आप एक्चुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपकी जो आर्ली पेमेंट आ रही है नई कंपनी से, दैट इज़ ऑलमोस्ट 20% लेस देन व्हाट योर प्रीवियस कंपनी इज़ पेइंग यू, राइट। और यहाँ पे एज आई टोल्ड, इट्स अ सब्जेक्टिव डिस्टेंस, हाउ यू वैल्यू योर 4 आवर्स, द एक्स्ट्रा 4 आवर्स दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड विथ योर न्यू कंपनी। अगर उस टाइम का आप बेटर यूज़ कर सकते हैं, उस 4 आवर्स में भी अगर 150 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से कमा सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में या कोई और पार्ट टाइम जॉब करके, देन द न्यू अपॉर्चुनिटी डजंट मेक सेंस फॉर यू। But if you really need money in absolute terms and you are ready to take a lower hourly cost, then yeah, you may go ahead with the new job offer. तो ये तो हो गई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को एवेलुएट करने की बात। जो दूसरी और बहुत कॉमन चीज़ होती है, हम सबकी लाइफ में होती है, जहाँ हम अपने टाइम की वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं और बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, वो होती है डे टू डे जो हम नेगोशिएशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम छोटे छोटे वेंडर्स से जो नेगोशिएशन करते हैं, सब्जी वाले से, दूध वाले से, 5-5, 10-10 रुपये के लिए, राइट। उस नेगोशिएशन में हम 15-20 मिनट स्पेंड कर देते हैं। सो इज़ इट रियली वर्थ इट? या हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम भले ही 200 या 300 रुपये की चीज़ खरीद रहे होंगे, पर एक्स्ट्रा 20 या 30 रुपये डिस्काउंट कूपन ढूंढने के लिए हम लगभग 1 से 2 घंटे स्पेंड कर देते हैं, राइट। सो इज़ इट रियली वर्थ इट?
देखिए, आपके समय की कीमत हमने निकाली 150 रुपये पर आवर, अज्यूमिंग यू आर अर्निंग 30,000 रुपीज़ अ मंथ, राइट? तो अगर आप किसी छोटे वेंडर से नेगोशिएट करने में अगर 10 रुपये बचा लेते हैं और उसमें अपने 15 मिनट स्पेंड करते हैं, आपकी आर्ली कॉस्ट है 150 रुपीज़, तो 15 मिनट की आपकी कॉस्ट होगी 37.5 रुपीज़। तो 37.5 रुपीज़ स्पेंड करके अगर आप 10 रुपये बचा भी लेते हैं, देन यू आर इन लॉस, राइट? आप वो 15 मिनट कहीं और यूज़ कर सकते थे, वो 15 मिनट आप कहीं और किसी प्रोडक्टिव काम में यूज़ कर सकते थे जो आपको एडिशनली पैसा दे देता उतना, राइट? और इफ़ यू आर यूजिंग योर ऑफिस आवर्स और वर्किंग आवर्स टू डू दीज काइंड ऑफ नेगोशिएशंस, राइट, देन यू आर रियली अफेक्टिंग योर आउटपुट ऑफ योर कंपनी, राइट? अगर आपका कंपनी का आउटपुट कम होगा तो आपको आपकी इवेंचुअली पे सफ़र करेगी। या फिर जब हम कुछ चीज़ ऑनलाइन भी खरीदते हैं, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल मूवी का टिकट खरीदना हो गया ऑनलाइन, 250 रुपये का टिकट है, अगर उस पर हम 20 से 30 रुपये बचाने के लिए एक से 1.5 घंटा हम कूपन कोड ढूंढने में लगाते हैं कि थोड़ा कोई कूपन मिल जाए, उसमें 5 रुपये और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए, 10 रुपये और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए, राइट? बट अगर आप अपना 1 घंटा स्पेंड करके, जैसे 1 घंटे की कीमत आपकी 150 रुपये, आप अगर 20 रुपये बचा भी लेते हैं, राइट, सो दैट्स नॉट रियली वर्थ इट। आप वो 1 घंटा किसी और अच्छे प्रोडक्टिव काम में यूज़ कर सकते थे। वो 1 घंटा बचा के आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते थे, दैट इज़ इनवैल्यूएबल, राइट? वो 1 घंटा बचा के आप अपने लेजर एक्टिविटीज़ में खर्च कर सकते हैं, या फिर अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, या फिर आप कुछ और प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं जिससे आपको 150 रुपये पर आवर मिल जाए। इंग्लिश में इस चीज़ के लिए एक और फ्रेज़ होता है जो होता है बीइंग पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। मतलब छोटे छोटे खर्चों में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, छोटे छोटे खर्चे बचाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, बट जब बड़े खर्चों की बात आती है उसमें इतना दिमाग नहीं लगाना और अल्टीमेटली लॉस वाली डील ले लेना। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया, हम छोटे वेंडरों से या ऑनलाइन हम किसी कन्वीनियंस फीस को बचाने के लिए 20 से 30 रुपये का और एडिशनल डिस्काउंट लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। बट जब बड़े बड़े खर्चों की बात आती है, जैसे आप किसी शोरूम में गए शॉपिंग करने के लिए, वहाँ हम ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करते हैं। बट वहाँ अगर आप नेगोशिएट करेंगे तो हो सकता है अपना 1 घंटा नेगोशिएशन टाइम स्पेंड करके, जिसकी वैल्यू 150 रुपये पर आ रहे हैं, आप कुछ हज़ारों रुपये में कुछ बचा लें, राइट? अगर आप कुछ 1 लाख की चीज़ खरीद रहे हैं, उसमें अगर आपको 5% डिस्काउंट मिल के 95,000 रुपीज़ में वो चीज़ अगर मिल जाती है 1 घंटा स्पेंड करके, देन यू आर रियली गेनिंग बाय स्पेंडिंग योर टाइम देयर। तो ऐसे बड़े बड़े खर्चों में नेगोशिएट करना चाहिए, एंड नॉट जस्ट बड़े बड़े खर्चे, वहाँ नेगोशिएट करने का सेंस बनता है जहाँ पे आपकी टाइम की वैल्यू से आप पैसा बचा पा रहे होंगे। अगर आप नेगोशिएट करके अपने टाइम की वैल्यू से कम पैसा बचा रहे हैं, देन दैट डजंट मेक सेंस। बट बड़े बड़े खर्चों में अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अगर हज़ारों या लाखों में पैसा बचा पाते हैं, देन दैट्स रियली वर्थ इट। फॉर एग्जांपल, घर खरीदना भी हो गया, राइट? घर खरीदने में अगर आप 2-3 दिन में नेगोशिएट करने में स्पेंड करते हैं और उससे आपको कुछ लाख रुपए बच जाते हैं, राइट, देन दैट्स रियली वर्थ इट। कि 2-3 दिन की आपकी कीमत कुछ हज़ारों रुपये में होगी, बट वो 2-3 दिन स्पेंड करके अगर आप कुछ फ्यू लाख 2-3 लाख रुपए बचा पा रहे हैं, देन दैट्स रियली वर्थ इट, राइट? सो डोंट बी पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। छोटे छोटे खर्चों में पैसा जब भी बचा है व्हेन इट्स वर्थ मोर देन दी टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग फॉर इट। अदरवाइज बड़े बड़े खर्चों में अपना नेगोशिएशन का टाइम स्पेंड करें, जहाँ पे आपका बचत जो होगी वो आपकी टाइम की कीमत से काफ़ी ज़्यादा होगी, राइट? सो थैंक यू गाइज, आई होप दिस वॉज यूजफुल, एंड प्लीज़ डू leave your comments for any further questions that you have, and do hit the subscribe button to stay updated with the upcoming episodes. Thank you.